वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज जो हम लोग का क्लास है वो वर्टिकल अलाइनमेंट का है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपका जो पढ़ना था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ना था, जो मैंने कुछ बताया उसके बारे में, और आज जो आपका क्लास शुरू हो रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट का। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्लास पे आते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है। पहले ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है, देन कर्व के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेडियंट होता क्या है पहले आप लोग समझ जाइए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कि आपका कोई रोड है जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली गया है, और मान लीजिए कि हिली एरिया में आप देखेंगे क्या कि रोड हमारा कभी अप एंड डाउन जाता है, जैसे इस प्रकार से ऐसे गया अप, फिर क्या गया डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, ऐसे करके रोड जाता है। जैसे अगर आपको देखना है तो आप टाटा जमशेदपुर जब जाएंगे तो वहाँ हिली एरिया में देखिए, या एमपी के आप कालिंजर में जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वहाँ समझ में आएगा। तो ग्रेडियंट का यहाँ जो आपका डेफिनेशन शुरू हो रहा है कि रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड along द लेंथ ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जो अभी हमने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल जो रोड का जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में राइज एंड फॉल करता है, दैट मीन्स अप एंड डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में हमारा एक होता है अप ग्रेडियंट और एक होता है डाउन ग्रेडियंट। तो अप ग्रेडियंट के बारे में आप लोग समझिए कि क्या होता है। तो अप ग्रेडियंट के बारे में देखिए, अप ग्रेडियंट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई लेंथ ऑफ रोड है, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड के रेस्पेक्ट में ये आपका अप होता है, जैसे ये कुछ अप गया और ये यहाँ से ऐसे मिल गया, तो हुआ क्या कि इसका हॉरिजॉन्टल, इसके फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। मतलब आप देखेंगे क्या कि लेंथ के रेस्पेक्ट में ये पहले हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फिर वर्टिकल जा रहा है, और ये कुछ इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, राइज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका अप ग्रेडियंट का, ठीक है। देन अगर आपका बोल दे कि डाउन ग्रेडियंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ये समझिए ये कोई लेंथ ऑफ रोड है, इसके रेस्पेक्ट में वो डाउन कर रहा है, फॉल कर रहा है। ये फॉल किया, मानिए इसको आप मिलाइए यहाँ से, ये लेंथ ऑफ रोड के रेस्पेक्ट में ये फॉल किया, तो फॉल किया तो अब आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल गया, फिर ये वर्टिकल गया, फिर ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि ये जो लाइन हुआ आपका वर्टिकल हुआ, और ये जो आपका हुआ ये हॉरिजॉन्टल हुआ। तो आपका क्या हो रहा है, ये आपका डाउन ग्रेडियंट में आएगा, डाउन ग्रेडियंट। तो आपने समझा कि अप ग्रेडियंट क्या होता है और डाउन ग्रेडियंट क्या होता है डायग्राम से। चलिए ये जो पोर्शन है थ्योरी है, थ्योरी में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, लेकिन जो जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ग्रेडियंट का डेफिनेशन में रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ये पूछेगा। आप ग्रेडियंट का कंसेप्ट मैंने बताया। उसका टाइप ऑफ ग्रेडियंट का आ जाइए, पहला रूलिंग ग्रेडियंट है, नेक्स्ट लिमिटिंग ग्रेडियंट है, फिर लास्ट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है, एंड देन आपका मिनिमम ग्रेडियंट होता है। ये चार होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट में बोलता है कि मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच द डिजाइनर वांट टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। मतलब बोल रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट ऐसा ग्रेडियंट है जहां पे डिजाइनर वांट करता है, डिजाइनर चाहता है डिजाइन करने के लिए कि हमारा व्हीकल किस कंडीशन में सेफ होगा, दैट इज कॉल्ड रूलिंग ग्रेडियंट। और जब हमने कैम्बर पढ़ाया था तो हमने बोला था ग्रेडियंट बराबर 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर, मतलब G बराबर 2C हमने बोला था। तो वो जो ग्रेडियंट होता था वो रूलिंग ग्रेडियंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RG बराबर 2 इंटू कैम्बर, तो ये आपका हो गया रूलिंग ग्रेडियंट। देन आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट है। लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है वो चीज़ कि जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आपका ज़्यादा आ गया रोड का, और वहाँ पे हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो इसका डेफिनेशन बनता है कि इट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। आप इस पॉइंट को याद रखना भैया
ए स्टीपर देन रोलिंग ग्रेडियंट को आप याद रखोगे और कब प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज प्रोवाइड ओनली व्हेन देयर इज एन इनॉर्मस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है तो आप रोलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हो। फिर आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बारे में है कि वो कब प्रोवाइड होता है, तो जब आपका ये दोनों से स्टीपर हो जाए, जहाँ पे आप मानिए कि वैसा कंडीशन हो गया कि आप ग्रेडियंट को एवॉइड नहीं कर सकते हो, अनएवॉइडेबल हो गया, वहाँ पे आपका न रूलिंग काम करेगा न लिमिटिंग काम करेगा, देन वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज स्टीपर देन टू ग्रेडियंट एंड इट इज प्रोवाइडेड इफ ओनली सिचुएशन इज अनएवॉइडेबल। कहने का मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम ग्रेडियंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, वो ग्रेडियंट जो कहलाएगा आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहलाएगा। देन लास्ट है आपका मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट जो प्रोवाइड होता है आपका ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू के कंडीशन में होता है कि आपको ड्रेनेज से बचाना है रोड को, तो इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ रोड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। मानिए कि आपने सारा का सारा कॉस्ट लगा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया रोड का, और वहाँ पे पानी आकर के जमा हो जा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारे ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट में मिनिमम ग्रेडियंट यूज होता है। तो आप ये याद रखेंगे। ये आपका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट था। अब कर्व में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें मैं कर्व में समिट कर्व जिसको हम क्रिस्ट कर्व बोलते हैं और एक वैली कर्व जिसको हम सैग कर्व बोलते हैं उसके साथ आऊँगा। तो अभी के लिए चलिए आप लोग को हमने बताया। थैंक यू वेरी मच।